Hello dear student, our question is which of the following compound is optically inactive? Okay, so हमें यहाँ बताना है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो या उस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, राइट। चलिए फर्स्ट ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये पहला कंपाउंड है। इस कंपाउंड में बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन होगा, दिस कार्बन इज अ chiral center, right? This is the open chain compound and in this compound only one chiral carbon are present. So ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें केवल एक chiral कार्बन होता है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बिकॉज इसमें सभी तरह के सिमेट्रिक एलिमेंट एब्सेंट होते हैं, सो इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हम बी कंपाउंड के बारे में बात करें तो ये हमारे पास बी कंपाउंड है, राइट। सो इस बी कंपाउंड में बच्चों आप जैसे ही यहाँ से प्लेन पास करोगे ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों ही पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, राइट। तो मतलब इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में बच्चों अगर हम यहाँ देखें हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेजेंट होगा, ये जो पाई बॉन्ड होगा ये वर्टिकल प्लेन में प्रेजेंट होगा, राइट। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ से प्लेन पास करते हैं अगर, तो क्लोरीन आधा कट जाएगा, हाइड्रोजन आधा कट जाएगा, वर्टिकल से हम प्लेन पास करें, फिर हम यहाँ से प्लेन पास करेंगे। अब आप देख सकते हो हाइड्रोजन की मिरर इमेज क्लोरीन नहीं हो सकती, तो मतलब इस कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और ऐसे कंपाउंड में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होगी। और ये जो कंपाउंड होगा ये कैसा होगा, ये कंपाउंड होगा हमारे लिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के बारे में अगर हम बात करें ओके, देयर इज पाई बॉन्ड, यहां पर भी पाई बॉन्ड आएगा, आई थिंक गलती से मिसप्रिंट है, ओके, एंड देयर इज NO2 COOH, अगेन COOH और यहाँ पर NO2। स्टूडेंट जब एक से ज्यादा बेंजीन रिंग साथ में अटैच्ड होती है तो अगेन वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। ये अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेजेंट होगी तो ये वाली रिंग वर्टिकल प्लेन में प्रेजेंट होगी। अगर हम वर्टिकल प्लेन पास करते हैं तो ये NO2 और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो आधा आधा कट जाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ से प्लेन पास हो जाएगा और इस कार्बोक्सिलिक का मिरर इमेज NO2 ग्रुप नहीं हो सकता, मतलब इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होगी और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होगी, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। थैंक यू।